मैया के यहाँ, जगत जननी के यहाँ देवर्षि नारद आए, अर्घपाद्य आदि से उनका पूजन किया है, सत्कार किया है, आतिथ्य किया है, बैठाया है। गुरुजी बहुत दिनों के बाद में आगमन हुआ। अरे गुरुजी चाहिए कि शिष्यों के यहाँ बीच बीच में चले जाना चाहिए कि कहीं शिष्य रास्ता भटक रहा हो तो उसे सही रास्ते पर तो लेकर के आया जाए। गुरुजी ने मंत्र दे दिया, गुरुजी अदृश्य हो गए, सालों साल मिलते ही नहीं। हो शिष्य का जो होना है सो। बोले मां मैंने संसार में कुछ आना जाना कम कर दिया है। गुरुजी आज ऐसी बात आप क्यों बोल रहे हो? बोले मां मैंने देखा है कि लोग स्वार्थवश होकर के एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ये तो जीवन की वास्तविकता है। जरा सी हरी कृपा हो जावे, किसी के पास में कुछ वैभव आ जावे, कोई पद आ जावे, तो जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं, वो भी आकर के सामने से प्रणाम करते हैं। और जीवन में जब कोई विपत्ति आती है, जीवन में जब कोई कष्ट आता है, जीवन में जब कोई दुख आता है, तो जो आपके सामने आकर के नतमस्तक होते थे, आपको माला पहनाते थे, वो आज जीवन में जब विपत्ति आई है तो आप जब फोन करोगे तो फोन ही बंद कर देते हैं। बोले रहने दो, सामने से आते हो सामने से किनारा काट लेते हैं। ये संसार की स्थिति होती है। बोले मां इसलिए मैंने संसार में आना जाना आजकल कम कर दिया है। भगवती ने कहा देवर्षि कोई बात नहीं, संसार की बात तो मैं नहीं जानती हूं, लेकिन मैं और देवाधिदेव महादेव आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जिस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। बोले मां आप लोगों का प्रेम ऐसा ही उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे, बहुत अच्छी बात है। देवर्षि भोले बाबा जब साधना करते, भजन करते हैं ना, तो भजन में जो स्वरूप उनके लिए दर्शन होता है, उस स्वरूप का दर्शन मेरे लिए कराते हैं। शास्त्र में बात कही गई है, बोले भोजन और भजन ये दोनों ही गुप्त होना चाहिए। भोजन भी गुप्त हो और भजन भी गुप्त हो। आज दोनों ही चीजें प्रकट है ना। बोले भोजन बनाने वाला भी साफ सुथरा शुद्ध मन से भावमय उस भोजन को पकावे। अब भोजन करें भी एकांत में, अन्नपूर्णा है। लोग संकल्प लेते हैं कि नहीं भोजन करेंगे तो मौन रहेंगे, रहते कुछ लोग ना। बोलिए अन्नपूर्णा है, कभी कुछ नमक कहीं ज्यादा होगा, कहीं कुछ कम होगा, कुछ बोलेंगे गुस्सा आवेगी तो ये अपराध हो जाएगा। भोजन भी गुप्त और भजन भी गुप्त। अब भोजन बनाने के लिए गुनगुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए, एक इधर गिरा और एक इधर गिरा, तो भोजन करने वाले के खाएगा तो क्या होगा, वो भी झूमेगा ना। ऐसे ही भजन गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। हम कितनी साधना करते, कितना भजन करते, कितना जप करते, कितना तप करते, बोले ये भी गुप्त होना चाहिए। गुरुजी जब हमारे लिए मंत्र देते हैं तो वो गुरु मंत्र भी गुप्त ही होता है। होता है कि नहीं होता है? बोले देवर्षि देवाधिदेव महादेव जब भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो उस साधना के स्वरूप को भी मेरे लिए बताते हैं, इतना मेरे से प्रेम करते हैं। बोले मां आपका और बाबा का प्रेम ऐसा ही बढ़ता रहे। लेकिन मां मैं एक बात पूछूं? पूछो देवर्षि। बोले भोले बाबा गले में जो मुंड की माला पहने हुए हैं, कभी आपको बतलाया कि मुंड की माला क्यों पहने हुए हैं? अब भगवती देवर्षि को देखती हैं, फिर नीचे देखती हैं, फिर देवर्षि को देखती हैं।
बोले गुरुजी छोटी छोटी बात बतलाइए। कभी भी लेकिन ये नहीं बतलाया कि गले में जो मुंड की माला पहनते वो क्यों पहने हुए हैं। देवर्षि ने कहा, मां आपका और बाबा का प्रेम ऐसा ही बढ़ता रहे, अब मेरे लिए और भी कहीं जाना है, मैं पधारूं ना। हरिगुण का गान करते हो देवर्षि वहां से उठे और भोले बाबा के पास में आए। भोले बाबा उसी समय समाधि टूटी थी, जाकर के बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। बाबा महल में पधारो, मां ने आपको याद किया है। भोले बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। इधर भगवती सोचती हैं कि बाबा छोटी सी छोटी बात बतला देते थे, बाबा ने ये क्यों नहीं बतलाया कि मुंड की माला का रहस्य क्या है। जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन है कि जब कैकेयी ने वरदान मांगे तो कहां मांगे थे, वो कोप भवन में मांगे थे। पूर्व के समय में जब घर आदि बनते थे तो एक अलग से ही घर बनवा दिया जाता था कि जब घर में कोई बार बार रूठे, बार बार कोई क्रोधित करे, पूरे घर का जो माहौल है वो खराब ना हो। वो एक ही उसी कमरे में जाकर के रोए धोए वहीं पर क्रोध करे तो जो नकारात्मक ऊर्जा रहेगी वो वहीं रहेगी ना। भोले बाबा पहुंचे। बाबा जब पहुंचे, भगवती बैठी हुई है। क्या बात है देवी, इतनी शांत शांत, क्या हो गया? आज जिस स्वरूप का मैंने ध्यान में दर्शन किया उस स्वरूप का दर्शन कराऊं? बोलती नहीं। क्या हुआ देवी, कुछ तो बोलो, कुछ तो सही। बाबा आप मेरे से छोटी सी छोटी बात बतलाते थे, मैं समझती थी कि आप मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। देवी ये भी कोई पूछने की बात है? मैं प्रेम करता नहीं था, प्रेम करता हूं, करता रहूंगा। बाबा ये कैसा प्रेम है? हर बात को आपने बतलाया, पर गले में जो मुंड की माला पहने, क्यों पहने, कभी आपने कोई परिचर्चा नहीं की है। बाबा के नेत्र और करुणाद्र हो गए हैं। नेत्र जब करुणाद्र हुए, बोले देवी बस इतनी सी बात? अरे भगवती ये जो मुंड है ये तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। बोले बाबा कैसे? बोले देवी जब लीला के स्वरूप में आपके शरीर छूटता है तो वही आपका मैं मुंड ले लेता हूं और इस माला में पिरो लेता हूं। अभी तक जितने भी लीला के स्वरूप में आपने स्वरूप धारण किए हैं, ये उतने मुंड मैंने इस माला में पहने हुए। मैं इतना प्रेम आपसे करता हूं। बोले बाबा आप प्रेम करने की बात करते हो, आप तो कपटी निकले। आपने ऐसी कौन सी दवा ले रखी है, कौन सी औषधि पी रखी है कि आप मरते नहीं हो, आप अजर हो, अमर हो, शाश्वत हो, और मेरे लिए बार बार मरना होता है। भोले बाबा मंद मंद मुस्कुराते हैं। बोले देवी मैंने एक ऐसी अमर कथा का पान करके रखा है जिसको पीने के बाद में मैं अजर और अमर हो गया हूं। बाबा उस कथा के लिए आप मेरे लिए भी पिलाओ। चलो भगवती तुम्हारे लिए उस कथा के लिए पिलाते हैं। भगवती का हाथ पकड़ते हुए मेरे भोले बाबा जिस अमरनाथ के यहां हम लोग देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस हिमालय के शिखर पर गुफा में पहुंचे हैं। भोले बाबा ने स्वयं वक्ता के स्वरूप में है और भगवती को श्रोता के स्वरूप में आगे बैठाया है। देवी मैं उस कथा का प्रवाह प्रारंभ कर रहा हूं। आप अपनी दिव्य दृष्टि से निहार करके देखो तो सही, आसपास कोई है तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो कथा है कोई अभक्त सुन ले, कहीं प्रकट हो जावे। भगवती ने नेत्र बंद करते हुए दिव्य दृष्टि से जब निहारा है तो आसपास कुछ भी नहीं है। आसपास केवल एक वही चीज है जिस
श्री राधा रानी ने श्री शुक को आज्ञा दी थी, वही शुक का विगलित टूटा हुआ अंडा वहां पर पड़ा हुआ है। भगवती ने उस अंडे को देख करके भी अनदेखा कर दिया। बोले बाबा कुछ भी नहीं है, आप कथा को सुनाओ। बोले देवी मैं कथा सुनाऊंगा तो मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो मेरे लिए कैसे पता चलेगा। बोले बाबा आप कथा सुनाना, मैं बीच बीच में हुंकारी भरती जाऊंगा, मैं ओम 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 बोलती जाऊंगी, हुंकारी में भरती जाऊंगी। बोले ठीक है देवी। होता था ना पहले, दादी है, नानी है, मां है, रात्रि के समय जब बच्चे विश्राम करते हैं, सोने लगते हैं, तो बड़े उन्हें सुंदर सुंदर उपदेश करते हैं, सुंदर सुंदर उन्हें आख्यान सुनाती है वो दादी, सुंदर सुंदर नानी उन्हें कथा सुनाती है। बच्चा बीच बीच में हुंकारी भरता जाएगा, उस कथा को सुनता जाएगा, और ऐसे सुंदर उपदेश सुनते सुनते उसे निद्रा आ जाती है, वो सो जाता है, और वही कथाएं, वही जीवन के जो आख्यान हैं जो दादी नानी ने सुनाए हैं, उसके जीवन के संस्कार बन जाते हैं, और उन संस्कारों पर चल करके वो इस भव से पार हो जाता है। अब वो चीज नहीं रही है, अब तो छोटी सी एक डिब्बी आ गई ना, जब तक नींद खुलती रहेगी, आंख डबडबाएगी नहीं, आंख लाल नहीं होगी, और उंगली करते करते जब तक आंख पे गिरेगी नहीं, तब तक तो सोना नहीं है। कमरे में 4 लोग बैठे, 4 लोग अपने अपने में, कोई संवाद, एक दूसरे में संवाद नहीं, और जहां संवाद नहीं होता है वहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहले घर में 2 प्राणी 4 प्राणी होते थे, आपस में एक दूसरे में संवाद होता था, एक दूसरे में वार्तालाप होता था। कुछ नहीं तो प्रातः काल का बाल भोग, प्रातः काल का नाश्ता पूरे परिवार के साथ में सम्मिलित होकर के करना चाहिए। सायंकाल का प्रसाद है वो भी सबको एक साथ में मिलकर के लेना चाहिए। किसी के मन में कोई भाव है, कोई उत्कंठा है, कोई जिज्ञासा है, वो एक दूसरे से कहेगा तो समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। जब संवाद नहीं होता है तो संवाद ना होने की वजह से लोग उस बात को अपने मन में चलती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि वो प्राण डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा है, फिर वो गोली पर गोली खाता जा रहा, निद्रा आती जा रही, पड़ा रहा। जीवन में संवाद होना जरूरी है, उसको भी देखना चाहिए, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है। दिन में 1 घंटे 2 घंटे कोई ऐसा समय निकालो, आराम से बैठ करके देखो, खूब देखो। भगवती कथा सुनने के लिए बैठी है, भोले बाबा कथा कहते हैं, और भगवती बीच बीच में हुंकारी भरती जाती है, ओम ओम ओम। भोले बाबा ने 4 दिन की कथा कही है। लाला का जन्म हुआ है, बाल लीलाएं हुई हैं, विवाह आदि का चरित्र सुनाया है, 5 दिवस की कथा हुई है, और बाल लीलाओं को सुनते सुनते मानो भगवती के लिए समाधि लग गई है। और जब भगवती के लिए समाधि लगी है तो भगवती ने हुंकारी भरना बंद कर दिया है। जब हुंकारी भरना बंद किया है तो जो सुख का विगलित अंडा वहां पड़ा हुआ था, कथा के प्रवाह से उसमें चेतना आ गई है, वो जागृत हो गया है, और उसने देखा कि भगवती समाधि में समाधिस्थ हो गई हैं, और यदि ये हुंकारी भरेंगे नहीं तो भोले बाबा कथा को यहीं पर बंद कर देंगे। तो नन्हा सा सुख है वो बीच बीच में हुंकारी भरता है। 6वें दिन की कथा हुई, 7वें दिन की कथा हुई, और 7वें दिन की जब कथा हुई है तो देवादिदेव महादेव ने जोर से जयकारा लगाया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवती की समाधि टूट गई। जब समाधि टूटी है, बाबा
कथा सुनते 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 बाबा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने प्रभु के बाल लीलाओं की कथा सुनी, विवाह की गाथा सुनी, मैं भाव में इतनी डूब गई, समाधि लग गई, इसके आगे क्या हुआ मैं नहीं सुन पाई। बोले देवी मैंने तो 7 दिन की पूरी कथा सुना दी है, यदि तुमने नहीं सुनी तो बीच बीच में हुंकारी कौन भर रहा था। भोले बाबा ने इधर उधर दृष्टि डाली और देखा कि एक नन्हा सा सुक वहां पर बैठा है। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके उस सुक के लिए मारने के लिए दौड़े, और जब उस सुक को मारने के लिए दौड़े वो सुक वहां से उड़ गया, और जब सुक वहां से उड़ा है तो सुक उड़ते 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 आकर के वो सुक जो है वो बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ धाम में पहुंचा है, अलकनंदा के किनारे जहां पर व्यास आश्रम है। व्यास जी अपनी धर्मपत्नी बिटिका देवी के साथ में बैठे हुए हैं। आज व्यास जी की धर्मपत्नी व्यास जी से निवेदन करती हैं कि स्वामी अवस्था का उत्तरार्ध आ गया है और इस गृहस्थाश्रम में ना बेटा हुआ और ना ही बेटी हुई है। बोले देवी परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं, मंगल करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं, हरि कृपा अवश्य में भी होगी। अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, इतने में वो सुख उड़ता उड़ता आया, व्यास आश्रम में प्रवेश किया, और उस सुख तो सुख है वो हवा के स्वरूप में है, वो आकर के व्यास जी की पत्नी के मुख से प्रवेश किया उस हवा ने, और गर्भ में जाकर के स्थापित हो गया। देवाधिदेव महादेव व्यास जी ने देखा भोले बाबा मेरे आश्रम पर, व्यास जी मेरा शिकार यहां पर आया है, बाबा क्या हुआ, क्या बात है। बोले व्यास जी उसने अमर कथा का पान कर लिया है। बोले बाबा जब अमर कथा का पान कर लिया है तो वो तो फिर अमर हो गया ना। मानो भोले बाबा भी व्यास जी से निवेदन करने के लिए आए थे कि व्यास जी उसे कृष्ण कथा को मैंने पिला दिया है, अब उस कृष्ण कथा को मैंने पिला दिया और उसे लेकर के मैं तुम्हारे पास में लेकर के आया हूं, और आप उस सुख के द्वारा जन जन में कैसे कृष्ण कथा का प्रचार प्रसार हो ये दायित्व तुम्हारे कंधों पर है, और तुम्हारे लिए मैं सौंपने के लिए आया हूं। जैसे देवाधिदेव महादेव हैं, आशुतोष हैं, जैसे भगवान का नाम है, और ऐसे ही देवाधिदेव महादेव का काम है। सबसे ज्यादा जल्दी देवता कौन सा प्रसन्न होता है? भोले बाबा प्रसन्न होते हैं ना, कि नहीं होते? लक्ष्मी नारायण तो ठोक बजा करके देखते हैं भक्त आया है, 25 पैसे की आरती करेगा, उसके बदले में ना जाने क्या क्या मांगेगा। होता कि नहीं होता है? कितने भाव से गाते हैं।